नमस्कार विद्यार्थियों, आपके सामने पुनः फिर से एक बार मैं आपको लेकर आया हूं अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति और जिसका चिन्ह होता है मैं के पर। देखिए बच्चों, मैंने थोड़ी देर के लिए अगली क्लास में आपको षष्ठी विभक्ति की परिचर्चा करूंगा, क्योंकि वह कारकों में नहीं गिनी जाती थी, इसलिए मैं पहले कारकों को संपन्न कर लेता हूं और ये अंतिम कारक है आपका अधिकरण कारक। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एक सूत्र आता है आधारोप अधिकरण। आधार में अधिकरण संज्ञा हो जाती है, अर्थात कर्ता और कर्म की जो आधार होता है उसमें अधिकरण कारक होता है। यदि इस तरह से बता दूं कि ये अधिकरण संज्ञा विधायक सूत्र है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। यह किसकी अधिकरण की संज्ञा विधायक सूत्र माना गया है। इसके बाद आधार की बात थोड़ी सी बाद में अभी कर लेता हूं आपसे कि आधार होता है त्रिधा, अर्थात आधार तीन प्रकार का माना गया है बच्चों। सबसे पहला जो आधार होता है उसे हम कहते हैं औपश्लेषिक आधार, और नंबर 2 पर आता है वैषयिक आधार, और अंतिम है अभिव्यापक आधार। आधार तीन होते हैं, आधारों की संख्या 3 मानी गई है, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। सबको क्लियर करूंगा, डिटेल से आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ध्यान इस बात को रखना है बच्चों आपको कि कर्ता या कर्म का ही आधार अधिकरण माना गया है। कर्ता या कर्म का आधार ही अधिकरण माना गया है। आधार की अधिकरण संज्ञा होने के कारण इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के घटित होने वाले स्थान या समय को आधार माने। क्रिया के घटित होने वाले, ध्यान रखना आधार क्या है, दूसरी तरह से दूसरे अर्थों में क्रिया के घटित होने वाले समय अथवा स्थान को ही अधिकरण कहते हैं। क्रिया के घटित होने वाले समय अथवा समय ना हो तो स्थान, इन दोनों की क्या हो जाए बच्चों, अधिकरण संज्ञा हो जाती है। और ये जो आधार होता है उस आधार को ही हम अधिकरण कहते हैं, आधार को ही अधिकरण कहते हैं। अब ध्यान देने की बात यहाँ आ गई, आपको मैंने स्पष्ट कर दिया कि आधार कितने प्रकार का होता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। सबसे पहले औपश्लेषिक आधार की चर्चा कर लेता हूं। औपश्लेषिक का अर्थ होता है कुछ अल्प समय के लिए किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु से थोड़ा संबंध स्थापित हो जाना। थोड़े समय के लिए किसी वस्तु से संबंध स्थापित हो जाना। जैसे कि राम कुर्सी पर बैठता है, तो जो कुर्सी है जिस पर बैठता है, यहां जिस पर बैठता है उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। आधार कौन सा है बच्चों, राम कुर्सी पर बैठता है, तो यहाँ आधार राम है अथवा कुर्सी है। तो यहाँ आप अच्छी तरह से ध्यान दे लेना, जिस पर बैठता है, जिससे अल्प समय के लिए वह संबंध बनता है, तो वह जो जिससे बनता है, जैसे कुर्सी से बना तो कुर्सी आधार मानी जाती है। यदि बच्चे चटाई पर बैठते हैं, ये ना कह के ये भी उदाहरण दे सकता हूं कि बच्चे चटाई पर बैठते हैं, तो यहाँ जो चटाई है, कट है, वह आधार मानी गई है। तो ध्यान दे लेना, अल्प समय के लिए लिख भी देता हूं, अल्प समय के लिए वस्तु का अन्य के साथ संबंध होना आधार कहा जाता है, और उसे हम औपश्लेषिक आधार कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, कंपटीशन में बहुत ही आने वाला है कि आधार को पूछता है कितने प्रकार का होता है। पहली बात तो आपको कितना बताना है बच्चों, त्रिधा। आधार 3 प्रकार होता है, ऑप्शन में आ जाए एक, बहु, त्रय या सर्वे, तो आप 3 प्रकार का आधार बताएंगे। औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक। मैं सबको विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। ये अल्प समय के लिए
संबंध बनना आधार कहा जाता है औपश्लेषिक आधार। समझ में आई होगी बात। यदि किसी वस्तु में कोई अन्य वस्तु छिपी हुई हो, दूसरा ये जो तीसरा प्रकार का है अभिव्यापक, यदि एक वस्तु में अन्य वस्तु का छिपा होना, ये कौन सा है बच्चों, अभिव्यापक आधार। ये कुछ अल्प समय के लिए वस्तु के साथ संयोग हो जाना, ये कौन सा है, औपश्लेषिक आधार। दूसरा अभिव्यापक, एक वस्तु में ही दूसरी वस्तु का व्याप्त हो जाना, मिल जाना, ये कौन सा है, अभिव्यापक आधार। इसको ध्यान दीजिए, वैश्विक आधार। वैश्विक आधार होता है विषयगत आधार। विषयगत आधार यानी इच्छागत आधार। जैसे कि मेरी इच्छा मुक्ति या मोक्ष पाने की है, या मेरी पढ़ने में रुचि है या इच्छा है, जो भी इच्छा होती है या उसकी इच्छा होती है उसे हम वैश्विक आधार कहते हैं। तो यह जो होती है लगभग ये कह दूं ये शारीरिक है। शारीरिक है, जैसे राम चटाई पर बैठता है, अध्यापक कुर्सी पर बैठता है, सोहन बस में बैठता है, अल्प समय के लिए है। जैसे बस में बैठा राम, सोहन बस में बैठता है, तो क्या बस में ही थोड़ी बैठा रहेगा, अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद में उस बस को त्याग कर नीचे उतरेगा। इसलिए अल्प समय के लिए, जो समय के लिए जो किसी वस्तु के साथ संबंध हो जाए, औपश्लेषिक। जैसे अश्लेष का अर्थ होता है चिपकना, सामान्यतः अर्थ होता है चिपकना, अर्थात किसी वस्तु का अन्य संबंधित वस्तु से अल्प समय के लिए चिपकना औपश्लेषिक अर्थ होता है। इसलिए इस जगह पर अच्छी तरह ध्यान देना। अभिव्यापक का अभी डिफाइन किया था मैंने। अभिव्यापक आधार कौन सा होता है, एक वस्तु में अन्य वस्तु का ऑटोमेटिक छुपा हुआ होना। आगे उदाहरण दूंगा तीनों के, जैसे कि इधर में कह दूं तिलेषु तैलम अस्ति, तिलों में तेल है। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सब में आत्मा है। लेकिन यदि वैश्विक आधार की चर्चा मैं आपको करूं तो वैश्विक आधार विषयगत आधार होता है, जिसमें उसकी इच्छा हो कि राम मुक्ति या मोक्ष चाहता है या मेरी पढ़ने में रुचि है। तो यहाँ विषयगत आधार होता है, उसे मैं यहाँ लिख भी देता हूं, इच्छा से संबंधित। वैश्विक आधार कौन सा होता है बच्चों, इच्छा से संबंधित। क्लियर हो गया होगा समझ में अच्छी तरह से। अब मैं आगे आपके लिए इन सब से संबंधित उदाहरण पेश करता हूं आपके लिए। पहला उदाहरण यदि मैं बताऊं तो वह चटाई पर बैठी है। उदाहरण नंबर 1 देखिए, वह चटाई पर बैठती है। ध्यान देना बच्चों, वह करता हुआ और बैठती है से पता चला है कि वह स्त्री है, इसलिए इसकी जो करता है वह सा बन के तैयार हुआ। सा चटाई पर, ये अधिकरण है, यही आधार है बच्चों, अच्छी तरह देखे ना। और इसको संस्कृत में कट बोलते हैं। यदि उसमें सप्तमी लगाएंगे आधार अधिकरण के हिसाब से तो बन के तैयार होता है कटे। और बैठती है आस्ते अथवा तिष्ठति। ध्यान दे लेना, सा कटे आस्ते अथवा तिष्ठति, बैठती है। दूसरा उदाहरण भी आपके लिए दे देता हूं मैं, आप देखेंगे, हम कक्षा में बैठते हैं। ये कौन सा आधार है बच्चों, ध्यान दे लेना, एक एक उदाहरण अच्छी तरह से कर लेना। ये कौन सा आधार है, वह चटाई पर बैठती है, औपश्लेषिक आधार। समझा रहा हूं आपको, औपश्लेषिक आधार। अगला उदाहरण देता हूं आपके लिए, हम कक्षा में बैठते हैं। हम कक्षा में बैठते हैं। ध्यान देना, हम करता हुआ, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन करता हुआ, इसलिए हम की
संस्कृत बनती है वयम। ये आधार है, हमारा आधार कौन सा है? कक्षा है। कैसा आधार है? अल्प समय के, क्योंकि अभी अभी मैंने बता दिया अल्प समय के लिए जब हम किसी के साथ संबंधित होते हैं तो वह कौन सा आधार माना जाएगा? औपश्लेषिक आधार। इसलिए कक्षा में जब कक्षा के रूप सप्तमी में चलाएंगे तो इसका रूप बन के तैयार होता है लतायाम के अनुसार कक्षायाम। बैठते हैं, यहाँ बहुवचन का करता है, उत्तम पुरुष के बहुवचन का करता है, इसलिए इसके रूप उत्तम पुरुष के बहुवचन के बनाएंगे तो तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठता, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः, तो बनता है रूप तिष्ठामः। ये भी कौन सा आधार है बच्चों? औपश्लेषिक आधार है। आगे चलता हूं और भी उदाहरण आपके लिए दे देता हूं। सभी में आत्मा है। अगला है सभी में आत्मा है। ध्यान देना, सभी में, सभी में ये करता है आत्मा, ये क्रिया है और ये सभी में आत्मा, ये आधार है। तो इसकी सप्तमी बनती है सर्वस्मिन। इसकी सप्तमी बन के तैयार होती है सर्वस्मिन। आत्मा करता है इसलिए आत्मा और अस्ति, आत्मा अस्ति। ध्यान देना बच्चों, ये आत्मा आपने सुना होगा हमारे और आपके बोलचाल में तो ऐसा प्रदर्शित होता है कि जैसे ये स्त्रीलिंग हो, लेकिन ध्यान रखना आत्मन, आत्मन इसके मूल शब्द कौन सा है? आत्मा का आत्मन। जैसे कि और कहें कि राजा का मूल शब्द कौन सा है? राजन। यानी जो नकारांत होते हैं वो सदैव ही किसमें माने जाते हैं बच्चों? पुल्लिंग में माने जाते हैं। तो स्पष्ट कर लेना, अच्छी तरह से ध्यान दे देना, ये पुल्लिंग माने जाते हैं, इसलिए सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। क्लियर होगा समझ में? अब मुझे ये बताइए कि ये कौन सा आधार बन के तैयार हुआ? मिला हुआ है। ध्यान रखना, मच्छर, मक्खी, चींटी, हाथी, आप और हम सब प्राणी, इन सब में वृक्ष, पेड़ पौधे, सब में क्या है? आत्मा है। चाहे मच्छर हो और चाहे हाथी हो, आत्मा सब में है, इसलिए मिली हुई है ये आत्मा। अब वो कौन सा है? एक वस्तु में अन्य वस्तु का छिपा होना। कौन सा आधार बन गया? अभिव्यापक आधार। तो ये कौन से प्रकार का है? लिखिए देता हूं, अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। अच्छी तरह से ध्यान देते रहना बच्चों। आगे चलता हूं, आपके लिए बताऊं मैं आपके लिए कि दूध में घी है। अगला उदाहरण, दूध में घी है। ध्यान रखना, जिसमें घी है किसमें है? दूध में। तो दूध के रूप बोलेंगे पयसी, घी घृतम अस्ति। दूध में घी है। कौन सा आधार है? दूध में कहीं से भी देख लीजिए, दूध में चाहे 2 दिन पुराना दूध हो या फिर ऊपर का दूध हो, ऐसा नहीं कह सकते कि ऊपर के दूध में ही घी है या मध्य के दूध में घी है या नीचे के दूध में घी है। घी उसमें मिला हुआ है, ऑटोमेटिक मिला हुआ है। इसलिए समझ में आया होगा कौन सा प्रकार बना है, ये कौन सा आधार बन गया? एक वस्तु में अन्य वस्तु का मिला होना, एक वस्तु में अन्य वस्तु का मिला होना। कौन सा आधार है बच्चों? अभिव्यापक आधार है। अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और भी उदाहरण दे देता हूं। तिलों में तेल है, तिलों में तेल है। ध्यान देना, तिलों में है, यही आधार है, तो बनती है इसकी तिलेषु। सप्तमी के बहुवचन में एक तिल नहीं, तेलम अस्ति। ध्यान देना बच्चों, कौन सा आधार है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा आधार है? तिलों में तेल है। प्रत्येक ऐसा नहीं है कि एक तिल में दाएं साइड के हिस्से में तेल है, बाएं साइड के हिस्से में तेल है या मध्य में ही तेल है। पूरे तिल में ही व्याप्त तेल है। इसलिए एक वस्तु में अन्य वस्तु का छिपा होना। कौन सा आधार बन के तैयार हो गया? अभिव्यापक आधार। और भी उदाहरण दे देता हूं आपके लिए। अगला देखिए बच्चों, मेरी
पढ़ने में रुचि है अथवा यह कहते हैं इच्छा है। ध्यान रखना, मम मेरी की क्या है, मम मेरी, पढ़ने में जिसमें इच्छा है उसी में सप्तमी आधार होगा, इसलिए पढ़ने में पठने, रुचि अस्ति, रुचि अस्ति, मेरी पढ़ने में आधार कौन सा है, पढ़ने में कौन सा आधार बन गया। अब ध्यान दीजिए, इच्छा से संबंधित हो तो वहां कौन सा आधार होगा, वैश्विक आधार। लिख सकते हैं वैश्विक आधार। ये कौन सा बन के तैयार हुआ, जैसे कि व्याकरण में रुचि है, व्याकरण में रुचि है, क्या बनेगा, जिसमें है व्याकरणे, व्याकरणे रुचि अस्ति, व्याकरण में रुचि है। कौन सा आधार, वैश्विक आधार। बहुत सारे उदाहरण दे दिए बच्चों, इस तरह से समझ में आ जाएगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो पहला सूत्र है वो था आपका अधिकरण विधायक सूत्र था। अब मैं आपको एक नया सूत्र लाया हूं, सप्तम्य अधिकरण। ध्यान देना बच्चों, हर प्रत्येक वर्ग का विभक्ति विधायक सूत्र है और कारक विधायक सूत्र है। जैसे कि कर्ता में वो जो कर्म कारक आई थी उसमें कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया आया था, वो कर्मणि द्वितीया थी, वो कौन सी थी, विभक्ति विधायक सूत्र था। उसमें कर्तरी कर्म भी आया था, वो कर्म विधायक सूत्र था। इस तरह से यहाँ भी आया है सप्तमी अधिकरण, ये सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र, वो था अधिकरण विधायक सूत्र। जो पहले आया है पढ़ाया है वो था अधिकरण विधायक सूत्र, और ये आता है आपका सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र। इसको लिख सकते हैं विभक्ति विधायक सूत्र। कहने का मतलब है जब आपको अधिकरण आधार की अधिकरण संज्ञा प्राप्त हो जाए तो ऐसी इस स्थिति में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए, अधिकरण में ही सप्तमी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि ये लिखे हुए लिखा हुआ है, यदि इस तरह से लिख दूं तो आपके दिमाग में आ जाएगा अधिकरणे। इस तरह से इसका विखंडन हुआ, सप्तमी यहाँ इस तरह से, और सप्तमी ई का या हुआ था, और इस तरह से करणे, अधिकरणे, या में आ है अधिकरणे, तो यहाँ लिखा हुआ है सप्तमी इस तरह से लिखा हुआ। क्लियर है आपको समझ में। अब देखता हूं और उदाहरण देखते हैं। हम घर में रहते हैं, जैसे कि हम घर में रहते हैं। ध्यान देना बच्चों, हम कर्ता हुआ तो कर्ता क्या है, वयम, अहम आवाम वयम, हम सब रहते हैं, घर में रहते हैं, ये आधार है, यही अधिकरण है, तो इसका बनता है गृहे। और रहते हैं, कौन रहते हैं, हम सब रहते हैं, उत्तम पुरुष के बहुवचन के अनुसार, तो रहते हैं एव सामः। इस तरह से रूप बन के तैयार, वयम गृहे निवसामः, यहाँ आधार की अधिकरण संज्ञा हुई। जैसे कि आगे आता है गंगा में निर्मल जल है, गंगा में निर्मल जल है। ध्यान देना बच्चों, गंगा में निर्मल जल है, तो क्या बनाएंगे, गंगायाम, गंगायाम, गंगा में निर्मल जल है, गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति, जिसमें है गंगा में ही तो निर्मल जल है, गंगा में निर्मल जल है, इसलिए सप्तमी आधार हुआ। आगे मैं बताऊं, खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, उदाहरण दे देंगे, जिनमें होता है सप्तमी लगाएंगे, क्या बनेगा बच्चों, क्षेत्रेषु। अन्न उत्पन्न होता है, अन्नम उत्पद्यते, उत्पद्यते,
पद्यते। इस तरह से ये आपका। अगला आता है बच्चों, सूत्र आता है यस्य च भावेर भाव लक्षण। ध्यान देना बच्चों, बहुत ही कॉमन है। यस्य च भावेर भाव लक्षण। सूत्रार्थ होता है यदि एक क्रिया के बाद, यदि एक क्रिया की समाप्ति के बाद पुनः दूसरी क्रिया होती है, यदि एक पहली क्रिया के बाद, यहां कौन सी एक ऐसे वाक्य आएंगे, यहां वाक्य में कितनी क्रियाएं होंगी बच्चों? दो क्रियाएं हो रही होंगी। ध्यान दे लेना, कितनी क्रियाएं होंगी? वाक्य में दो क्रियाएं होंगी। हमारा क्या कर्तव्य है? यस्य च भावेर भाव लक्षणों का क्या है? जो पहली क्रिया है, पहली क्रिया है उसके कर्ता तथा उसकी क्रिया में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना इस बात को। पहली क्रिया में क्या करेंगे? कर्ता तथा उसकी क्रिया में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। और जो दूसरा बनता है उसको जिस तरह से साधारण वाक्य के साथ बनते हैं उस तरह से बना देंगे। ध्यान दे लेना, जब एक वाक्य में एक क्रिया की समाप्ति पर दूसरी क्रिया का वर्णन होता है तो हमें पहली क्रिया के कर्ता और उसकी क्रिया में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए उदाहरण दे देता हूं। सूर्य के उदय होने पर, उदाहरण है सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं, कमल खिलते हैं। ध्यान देना बच्चों, यहाँ एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस में दो कार्य हो रहे हैं। पहले देखना, सूर्य का उदय होना पहला वाक्य और कमलों का बाद में खिलना ये दूसरा वाक्य। ध्यान देना, पहला वाक्य और दूसरा वाक्य। पहले ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ उस सेंटेंस को देखना है दोनों वाक्यों में जो पहले घटित हो रहा है। पहला कौन सा है? सूर्य का उदय होना। शर्त क्या थी? शर्त थी उसके कर्ता में, यहां सूर्य कौन है बेटा? कर्ता है। और होने पर, उदय होने पर ये क्या है बेटा? इसकी क्रिया है। सूर्य कर्ता और उदय होना उसकी क्रिया। तो हमारा क्या दायित्व होता है? कर्ता में भी सप्तमी और उसकी क्रिया में भी सप्तमी लगाएंगे। शेष बाकी का जो भाग होता है उसे कॉमन तरीके से, साधारण तरीके से बना देंगे। जैसे कि सूर्य शब्द के रूप बोलेंगे राम, रमेश आदि अकारांत पुल्लिंग के अनुसार बनेंगे तो सूर्य शब्द की सप्तमी बनाएंगे तो इसका रूप बन के आता है सूर्य। उदय होने पर, उदय होना क्रिया है, मैं अभी बता रहा हूं, इसमें भी सप्तमी लगाएंगे उदिते। होने पर के लिए एक शब्द आता है सती। होने पर, ऐसा होने पर इस शब्द को लगाया जाता है, ये सब में कॉमन आता है। तो सूर्य उदिते सती। अब जो दूसरा वाक्य होता है उसे कॉमन तरीके से बनाएंगे। कमल खिलते हैं, एक कमल नहीं, दो कमल नहीं, बहुवचन के कमल, तो इसलिए कमलानी खिलते हैं विकसंती। ओके बच्चों, इस तरह से ये सेंटेंस बनके तैयार हुआ है। सूर्य उदिते सती कमलानी विकसंती। आगे भी बता देता हूं, अध्यापक के आने पर छात्र पढ़ते हैं। अगला उदाहरण है, अध्यापक के आने पर छात्र पढ़ते हैं। ध्यान देना, पहली क्रिया कौन सी है? अध्यापक का आना, दूसरी छात्रों का पढ़ना। इसलिए पहली क्रिया हो रही है उसी के कर्ता में और उसकी क्रिया में सप्तमी का प्रयोग होगा। अध्यापक में लगाएंगे सप्तमी। अध्यापके, आने पर आगते। सती शब्द में पहले भी बता चुका हूं, होने पर, इस तरह से क्रिया का अर्थ होने पर सती शब्द लगा देते हैं। सती होने पर, अध्यापके आगते सती। ये कॉमन साधारण वाक्य बनेगा। एक छात्र नहीं, बहुवचन के छात्र, छात्राः पढ़ते हैं। वर्तमान काल, प्रथम पुरुष के बहुवचन में, ये प्रथम पुरुष का
करता। इस तरह से अध्यापके आगते सति छात्रा पठन्ति। आगे देखिए बच्चों, अगला सूत्र आता है इसमें यतश्च निर्धारण। यतश्च निर्धारण बहुत ही है और आने लायक है, कंपटीशन में आता ही रहता है। यतश्च निर्धारण का मतलब है यदि किसी हम गुण के आधार पर, क्रिया के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर हम किसी समुदाय से किसी एक को जब हम अलग करते हैं, गुण, जाति, वंश आदि के आधार पर किसी समुदाय में से किसी एक को हम अलग करते हैं, तो वहां उस समुदाय विशेष में, ध्यान रखना, उस समुदाय, तो इस तरह से आपको विद्यार्थी समझ में आया होगा कि ये यतश्च निर्धारण, ये निर्धारण करते हैं हम समुदाय में से किसी एक को जाति, वंश, मूल, धर्म आदि के बारे में उस समुदाय से हम अलग करके निर्धारण करते हैं कि इस समुदाय में ये सर्वोच्च है अथवा सबसे नीचा है, किस तरह की स्थिति का है। जैसे कि इसमें बताइए, लिख देता हूं, किसी समुदाय में जाति, वंश, गुण आदि के द्वारा जिसे अलग किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, एक प्रत्यय आपने पढ़ा होगा तमप प्रत्यय, वहां उस शब्द विशेष में तमप प्रत्यय का भी प्रयोग कर देते हैं। इसका तमें, इस पुल्लिंग में क्या शेष रहता है, तमें, स्त्रीलिंग में तमा और तमम, नपुंसक लिंग में उसका तमम शेष रहता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से जैसे कि मैं उदाहरण दे देता हूं, एक बहुत ही सुना होगा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। एक कवियों का एक समुदाय है, ये कवियों एक समुदाय है, उस समुदाय में से जो कालिदास है उसे हम सबसे उच्चतर श्रेणी का श्रेष्ठ करने के कारण, श्रेष्ठ माने सबसे उच्च श्रेणी का मानने के कारण इसमें कौन सा सूत्र लागू होता है बच्चों, यतश्च निर्धारण। एक समुदाय विशेष से एक कवि को अलग करना। जैसे कि इसमें दोनों ही विभक्तियों का, एक बात और ध्यान कर लेना बच्चा, षष्ठी और सप्तमी दोनों ही विभक्तियों का ये यतश्च निर्धारण का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी में भी होता है और सप्तमी में भी किया जाता है। तो कवि की षष्ठी के बहुवचन में होता है कवि नाम और सप्तमी में होता है कविसु। ध्यान मारा होगा, षष्ठी में भी प्रयोग करते हैं बहुतों में से एक को अलग करना, और सप्तमी में भी करते हैं बहुतों में से एक समुदाय में से किसी को अलग करना। तो कवि नाम अथवा कविसु। कालिदासः, ये क्या है बच्चों, करता है। कालिदासः श्रेष्ठतमः, ध्यान रखना, श्रेष्ठतमः पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का होता तो श्रेष्ठतमः आता, नपुंसक लिंग तमम आता, इसलिए श्रेष्ठतमः अस्ति। ध्यान दे लेना इस बात को अच्छी तरह से। आगे, गायों में काली गाय बहुत दूध देती है, अधिक दूध देती है। जैसे अगला है, गायों में काली गाय अधिक दूध देती है, ये भी उदाहरण है। जिनमें है गायों में, समुदाय है गायों में, ध्यान दे लेना, गायों में तो गवाम, गवाम ये षष्ठी का, और गोसु ये सप्तमी का। उसी का भी कर सकते हैं, बार बार बोल रहा हूं आपसे, षष्ठी अथवा सप्तमी का प्रयोग कर लेंगे, इस समुदाय से अलग करेंगे। काली गाय कृष्णा, कृष्णा का अर्थ है काली गाय, अधिक दूध देती है, क्रिया बहु क्षीरा, क्षीरा दूध होता है, बहु क्षीरा भवति, अर्थात संकेत क्या हुआ, गवाम अथवा गोसु कृष्णा बहु क्षीरा भवति। इस तरह से ये आगे देखिए बच्चों,
अगला सूत्र आता है इसी में साधु असाधु प्रयोगे च। साधु असाधु प्रयोगे च। साधु का मतलब होता है सज्जन, जो जिसके लिए सज्जन हो, और असाधु का अर्थ होता है दुर्जन या दुष्ट प्रकृति का हो। यहाँ लिख देता हूं, असाधु का अर्थ होता है दुर्जन और साधु का अर्थ होता है सज्जन। जिसके लिए सज्जन हो अथवा दुर्जन हो तो उसमें भी सप्तमी अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देख लेंगे बेटा, ये साधु लिखा हुआ है, ऊ का क्या बना बच्चों, आ बना, और आ में ही वा में तो ऊ का वा बना है और वा में आ है, असाधु का आ है, इसलिए ये पूरा बन के तैयार हुआ। और इसमें आ और सा और धु, असाधु, इस तरह से साधु और असाधु। यहां देख लेना, ये असाधु। इस तरह से साधु और असाधु के प्रयोग में भी सप्तमी का प्रयोग किया जाता है, अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। साधु का अर्थ सज्जन होता है और असाधु का अर्थ दुर्जन होता है। तो इस तरह से आप समझेंगे। मैं एक उदाहरण दे देता हूं। कृष्ण उदाहरण है इसके लिए। कृष्ण माता के लिए साधु है, अच्छा है, सज्जन है। जिसके लिए साधु है, सज्जन है, अच्छा है, उसी में विभक्ति लगाएंगे। माता के लिए बनाएंगे बच्चों, ये करता हुआ कृष्ण है। अब माता के सप्तमी में एक वचन में जो रूप बनता है वो बनता है बच्चों मातरी, माता के रूप बोलेंगे। और साधु है इसलिए साधु। क्लियर, बन के तैयार हुआ। जैसे अगला भी उदाहरण है, जैसे कि कृष्ण मामा के लिए असाधु है। तो उसी प्रकार जिसके लिए, यहाँ मामा के लिए असाधु है तो उसका दुर्जन है, इसलिए करेंगे इसको कृष्ण है। मातुले, सप्तमी लगाई, मातुले आएगी राम के अनुसार, असाधु, असाधु। क्लियर हुआ बच्चों। एक नियम और है बच्चों, उसको भी आप सदैव ध्यान में रखना है आपको। यदि ये शब्द आ जाए कुशल, निपुण, सिद्धि और सौंड, ये चार शब्दों का ध्यान रख लेना बच्चों। यदि ये चार शब्द आ जाते हैं किसी वाक्य में, सेंटेंस में, तो वहां भी आप सप्तमी अधिकरण का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं उदाहरण आपको बता दूं, वह वीणा बजाने में, चाहे तो मैं कुशल बोल दूं, चाहे मैं कुशल बोल दूं, अथवा निपुणा भी बोल देता हूं, सिद्ध बोल सकता हूं, कोई भी इनमें से शब्द आ जाए तो उनमें भी सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करना बच्चों। अच्छी तरह ध्यान देना। वह सिद्ध है, वह स्त्री होगी तो स्त्री के अनुसार बनाएंगे। पुरुष है तो पुरुष के, यदि वह पुरुष का है तो सह शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसमें कुशल है, निपुण है, सिद्ध है, तो उसमें ही हम सप्तमी का प्रयोग करते हैं। किसमें है बच्चों, वीणा बजाने में, तो इसकी संस्कृत सप्तमी में ही बनाएंगे, वीणा वादले। कुशल है तो कुशलः, निपुण है तो निपुणः, सिद्ध है तो सिद्धः, सौंड है तो अस्ति। इस तरह से बच्चों ये आपका आज अधिकरण, आधार का अधिकरण, आपकी सप्तमी विभक्ति कारक को मैंने संपन्न किया है। अगली जो नई वीडियो आएगी, आपकी नई क्लास होगी, उसमें षष्ठी विभक्ति को ही प्रयोग में बताऊंगा आपको, किस तरह से उनके सेंटेंस बनते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, विराम लेता हूँ। तो